नमस्कार साथियों काफी लोग हैं जिन्होंने अभी तक एनपीएस नहीं ली है। ओपीएस तो वैसे भी नहीं मिलनी अभी। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो ना तो एनपीएस कटवा रहा है और ना ही यूपीएस कटवा रहा है। तो साथियों आखिर क्या होगा? देखिएगा, नई पेंशन नियमावली बनी है जिसमें अगर आप एनपीएस नहीं कटवा रहे हो तो आपके रिटायरमेंट में आपको पेंशन मिलेगी 0। आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों काफी लोग जिद बैठे पड़े हैं, अरे भैया हम एनपीएस नहीं कटवाएंगे। काफी लोग हैं जो एनपीएस कटवा ही नहीं रहे, न्यू पेंशन स्कीम नहीं ली है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी नहीं ली है क्योंकि वो तो बंद हो चुकी है। अब एनपीएस सिर्फ एक विकल्प रह गया है। लेकिन साथियों वो लोग नहीं कटवा रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको खतरे की घंटी बता रहा हूँ। देखिएगा, एनपीएस का जो कॉर्पस फंड है, जब भी ओपीएस लागू होगी तो वही कॉर्पस फंड सरकार अपने हाथों में ले लेगी और उसी कॉर्पस फंड को ओपीएस में बदल देगी, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में बदल देगी। यहाँ पर साथियों देखने वाली बात यह है कि जिनका एनपीएस ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा पेंशन बनेगी और जिनका एनपीएस कंट्रीब्यूशन कम होगा उनको कम पेंशन बनेगी। तो ये मत जानिएगा ओपीएस में आपको इतनी इतनी मिली जाएगी। तो साथियों आज मैं बात करने जा रहा हूँ आखिर क्या है पेंशन नियम, सरकार ने किस तरीके से इसको बदल दिया है। इसलिए जो लोग आंखें मूंदे हुए हैं ना, उनको अब खोल लेनी चाहिए। देखिएगा, विरोध करना अलग है, वो आप कीजिएगा। अभी लोग टेट का विरोध नहीं कर रहे लेकिन फिर भी टेट एग्जाम दे रहे हैं, तो विरोध करना अलग है, लेकिन वो काम आप कीजिएगा। एनपीएस का विरोध कीजिएगा लेकिन एनपीएस कटवाइएगा जरूर, क्योंकि सरकार है कब कौन सी स्कीम लागू कर दे और सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा, इसका कुछ भी नहीं पता है। इसलिए साथियों आज हम बात करेंगे कि क्या है नियम। इसलिए सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ की बातें करते हैं लेकिन रियल बात नहीं बताते। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि नई नियमावली के तहत बैंक विकल्प नहीं चुना तो पेंशन होगी 0। अगर आपने कोई विकल्प नहीं चुना है, वैसे डिफॉल्ट लग जाता है, कई बार डिफॉल्ट लग जाता है, अपने आप हो जाता है, लेकिन फिर भी साथियों एनपीएस जो लोग दे नहीं रहे हैं, जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अपना पैसा कटवा नहीं रहे हैं, तो सरकार ने जो डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन है वो बंद कर रखा है। आपको चुनना पड़ेगा, तो इसलिए एनपीएस का आपको फॉर्म बनना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर साथियों जो लोग फॉर्म नहीं बन रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, उनकी जो पेंशन बनेगी वो 0 हो जाएगी। 0 पेंशन मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पीएफआरडीए ने जारी की नई नियमावली। देखिएगा, एक न्यूज में आपको बता रहा हूं, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए की नई नियमावली को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चर्चा तेज हो गई है। नई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित समय के भीतर आवश्यक विकल्प यानी ऑप्शन नहीं चुनने पर पेंशन से जुड़े प्रावधानों पर प्रभाव पड़ सकता है और इसी कारण कर्मचारी संगठनों ने सभी पात्र कर्मचारियों के समय समय पर विकल्प भरने और नियमों की पूरी जानकारी लेने की अपील की है। ये किसने अपील करी है? पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कही है कि आप इसकी जानकारी लीजिएगा। मामला क्या है? मामला ये है कि पीएफडीए ने पेंशन नियमों में कुछ प्रावधान लागू किए हैं। पात्र कर्मचारियों को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक विकल्प चुनना होगा। समय के अंदर ही आपको चुनना पड़ेगा। विकल्प नहीं बनने की स्थिति में पेंशन संबंधी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और कर्मचारी संगठनों के समय रहते नियमों को समझकर कार्रवाई करने की सलाह दी है। तो यहाँ पर साथियों नॉमिनी भी आपको बनाना चाहिए। कौन है पेंशन में? डिजिटल माध्यम से पूरी प्रक्रिया आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर आप पेंशन ले रहे हो तो डिजिटल माध्यम में। और सबसे बड़ी बात है, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो एनपीएस 2 गुना कटवा रहे, 3 गुना कटवा रहे, क्योंकि उनका लैप्स हो गया था 2 साल का। 2 साल बाद उनकी एनपीएस शुरू हुई है तो वो 2 साल का पैसा इसी में दे रहे हैं। तो इसलिए साथियों वरना आपको विकल्प आपको 0 हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी और आप ये इंतजार में हो कि हम सरकार से लड़ झगड़ के ले लेंगे, पेंशन आप अपनी जारी करवा लोगे। फिलहाल साथियों ये बात की चीज़ है, सरकार अगर जारी करेगी तो आपसे पूछेगी आपने कितना गवर्नमेंट को दिया है, आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं। तो फिलहाल साथियों एक कहावत है, समथिंग बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइए। धन्यवाद।